लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन अब तक विपक्ष अपने सबसे बड़े मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा यानी सीट फाइनल करना। अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन पैच अभी भी फंसा हुआ है। अब समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के रिश्तों पर प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस से समझौता वक्त की जरूरत है। अखिलेश ने अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने के सवाल पर कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से ये व्यवहार रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी ने कितने बड़े काम किए। देश के प्रधानमंत्री हरक्यूलिस विमान पर जिस सड़क पर उतरे थे, वह समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। क्या बीजेपी ने अपनी डिजाइन किए हुए किसी एक्सप्रेसवे पर हरक्यूलिस से प्रधानमंत्री को उतारा है? उठकर सबसे पहले झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग, हर बात पर झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुई गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश ने यह साफ कर दिया था कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस से सपा की बात नहीं बन पा रही है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस लीडर मुकुल वासनिक के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, आराधना मिश्रा और अजय राय शामिल हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव और जावेद अली खान इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सीट शेयरिंग पर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बातचीत में आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा रास्ता भी जल्द ही तय कर लिया जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान से एक बात तो साफ है कि सीट शेयरिंग पर अभी तक पूरा फैसला नहीं हो पाया है। अभी भी इसमें कई बैठकें होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जब रामगोपाल यादव से बीएसपी के साथ गठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये उनसे ही पूछिए, हमारी बातचीत कांग्रेस से चल रही है और कांग्रेस की हमसे चल रही है। ये तो रही बैठक की बात। अब चलिए आगे ये भी जान लेते हैं कि किसकी कितनी सीटों की डिमांड है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों पर मनाया जाए। जबकि कांग्रेस लीडर्स का तर्क है कि अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी को ज्यादा सीटें दे सकती है तो हमें क्यों नहीं। कांग्रेस करीब 25 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। बताते चले कि साल 2019 आम चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 और बहुजन समाज पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आरएलडी के खाते में 3 सीटें गई थी। वहीं बीएसपी और एसपी के गठबंधन ने उस वक्त भी रायबरेली और अमेठी में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे।